नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीष्म सारथी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मिरर। भारत में सरकार 3 स्तर पर बनने की संवैधानिक व्यवस्था है। तीसरे स्तर को स्वशासन की प्रमुख सीढ़ी कहते हैं। झारखंड में लोकतंत्र की सबसे निचली और बुनियादी सीढ़ी यानी नगर निकाय चुनाव पिछले लगभग 2-3 सालों से अधर में लटके हुए हैं। राज्य के 48 से ज्यादा नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावों की तारीखों का कोई अता पता नहीं है। क्यों क्यों सरकार चुनाव टाल रही है? क्या वाकई ओबीसी आरक्षण ही इकलौती बाधा है? और बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों है? आज के स्पेशल वीडियो में हम करेंगे समीक्षा और समझेंगे झारखंड निकाय चुनावों का पूरा गणित। अप्रैल 2023 से ही झारखंड के ज्यादातर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो जैसे बड़े शहरों का कामकाज प्रशासकों के हाथ में है। इसका असर यह है कि जनता को छोटी छोटी चीजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, नक्शा पास कराना या सफाई व्यवस्था के लिए पार्षदों की जगह सरकारी बाबुओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फंड का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन जवाबदेही गायब है। जहां जनता की सरकार होनी चाहिए वहां से जनता गायब है। बता दें कि झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है। चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार ने नगर निकायों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर रोक लगा दी है। झारखंड का इसमें 1600 करोड़ रुपये का दावा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए राज्यों को चुनाव से पहले जातिगत सर्वे का ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। कहा जा रहा है कि चुनाव में देरी का सबसे बड़ा कारण ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण का मामला है। चुनाव में देरी की सबसे बड़ी तकनीकी और कानूनी वजह है ओबीसी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने से पहले राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अलग अलग निकायों के अलग अलग वार्डों में जातियों की जनसंख्या, उसके पिछड़ेपन आदि की स्थितियां अलग अलग हैं। इस कारण निकाय चुनाव में पूरे राज्य में एक समान आरक्षण की व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। इसलिए ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से हर वार्ड में जातिगत जनसंख्या व पिछड़ेपन का अलग अलग आकलन कराया जाना जरूरी है। यह स्थिति सदैव एक समान भी नहीं रह सकती, इसलिए लगातार इसकी समीक्षा भी जरूरी है। बताते चलें कि विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 के निर्णय में स्थानीय चुनाव में ओबीसी कोटा लागू करने से पहले त्रिस्तरीय परीक्षण की शुरुआत की गई। इसके लिए सरकार को एक समर्पित आयोग बनाना है, पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाना है और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो यह तय करना है। हेमंत सरकार का तर्क है कि वे बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराकर पिछड़ों का हक नहीं मारना चाहते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि पिछड़ों को उसका अधिकार मिले। बताते चलें कि कृष्णमूर्ति बनाम भारत सन 2010 के केस में अनुच्छेद 243D6 और 243T6 के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेर रही है। हाल ही में बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी महाधरना दिया। बीजेपी की प्रमुख मांगे हैं कि जल्द चुनाव तुरंत कराए जाएं क्योंकि विकास कार्य ठप हैं, ईवीएम का इस्तेमाल हो और निष्पक्ष तरीके से चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो। दलीय आधार पर बीजेपी चाहती है कि चुनाव दलीय आधार पर हो ताकि जनता स्पष्ट जनादेश दे सके। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी का आरोप है कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है और ओबीसी आरक्षण का सिर्फ बहाना बना रही है। हेमंत सरकार की रणनीति वेट एंड वॉच की रही।
सरकार का कहना है कि वे कानूनी पेचीदगियों को सुलझा रहे हैं ताकि भविष्य में चुनाव कोर्ट में ना फंसे। 2026 की शुरुआत से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसी खबर है कि सरकार अब चुनाव कराने की तैयारी में है क्योंकि स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। इससे चुनौती यह है कि क्या सरकार बिना पिछड़ा आयोग की अंतिम रिपोर्ट के चुनाव कराएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या कोर्ट फिर से रोक लगा देगा। राजनीतिक दलों के लिए यह लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है बल्कि जमीन बचाने की है। नगर निकाय चुनाव शहरी क्षेत्रों के मूड को बनाते हैं या मूड को बताते हैं। बीजेपी पारंपरिक रूप से शहरी क्षेत्रों में मजबूत रही है, इसलिए वो जल्द चुनाव चाहती है। बीजेपी इस चुनाव के परिणाम के आधार पर सरकार को घेर सकती है। जेएमएम कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और वे सही समय का इंतजार कर रही है। निष्कर्ष यह है कि झारखंड निकाय चुनाव कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच फंसे हुए हैं। ट्रिपल टेस्ट एक ढाल है और जल्द चुनाव एक हथियार। लेकिन इस बीच पीस रही है झारखंड की शहरी जनता, जिसे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का इंतजार है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव जल्द होने चाहिए या बिना आरक्षण के चुनाव कराना गलत होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।